Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see important question number 1 for the board exams from the chapter of carbon and its compounds. The question may ask for 2 or 3 marks. That question is carbon atom does not form C4 minus anion and C4 plus cation. Why? Because of the two reasons. First reason is that it could gain 4 electrons forming C4 minus anion. अगर हमारा कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो C4 माइनस एनियन फॉर्म करेगा. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, that is 4 extra electrons. To understand these two lines, we should know the basics of carbon atom. तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर of carbon is 6. then इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 4. दैट मीन्स उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड सेकेंड शेल में, दैट इज लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. दैट मीन्स कार्बन इज अनस्टेबल बिकॉज इसके लास्ट शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल हो सकता है? जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है और वो स्टेबल एंड सेटिस्फाइड हो सकता है. एंड देन ओनली इट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस, तभी वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो अब कार्बन जो है अनसेटिस्फाइड है, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास 6. वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दैट मीन्स प्रोटॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो न्यूक्लियस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो कार्बन का न्यूक्लियस है, अगर वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देता है तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. और उसका जो न्यूक्लियस है वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, टोटल 10 प्रोटॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म C4 माइनस एनियन और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता. कम टू द सेकेंड पॉइंट. इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटियन. अगर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो C4 प्लस कैटियन बना देगा. बट it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, which is very difficult. अगर हमारा कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, दैट मीन्स उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन तो नहीं कर सकता, बट अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. जिस तरह ऑक्टेट कंप्लीट करने के रूल है उस तरह डुप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है हाइड्रोजन की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है. वो ओनली एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है. तो कार्बन भी उस तरह कर सकता है. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो सकती है और वो सेटिस्फाइड हो सकता है. पर अगर वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो इस तरह वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, जो कि वेरी डिफ़िकल्ट होता है. और C4 प्लस कैटियन फिर से अनस्टेबल बन सकता है. दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. दैट्स वाई कार्बन एटम जो है C4 प्लस कैटियन भी नहीं फॉर्म कर सकता और 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर सकता और गेन भी नहीं कर सकता.
These are the two main reasons carbon atom, why carbon atom does not form C4 minus anion and C4 plus cation. I hope you understood this important question. In upcoming videos में और remaining questions आएंगे. I hope you like this video. If like, then please subscribe my channel.